पूरी दुनिया की नजरों में गिर चुके हो तुम। पर भरोसा रखिए, अभी आप चले जाइए। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आदित्य काफी परेशान है। कमरे में बैठा वो काफी स्ट्रेस में है क्योंकि उसे हर तरफ खुद ही खुद नजर आ रहा है और उसे लग रहा है कि उसने बड़ी गलती की है। पूरी दुनिया की नजरों में गिर चुके हो तुम। आदित्य सक्सेना, तुम्हारे नाम के आगे चीटर का टाइटल है। हालांकि उसने कोई गलती नहीं की है, बल्कि उसे तो फंसाया गया है और वो परेशान होकर सोचता है कि अब उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। और सही भी, एक चीटर, एक धोखेबाज, एक लो ग्रेड गिरे हुए इंसान से ज्यादा तुम्हारी औकात भी क्या है? मैंने अंदर तक छुआ तक नहीं, उसकी तो आवाज उठा के भी नहीं देखा मैंने। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? रेपुटेशन तो तुम्हारी चीटर की है। याद है ना, तुम्हारी बीवी ने तुमसे क्या कहा था? Once a cheater, always a cheater। जो एक बार चीटिंग कर सकता है, दोबारा भी कर सकता है। ऐसे में वो कपाट से दवाइयाँ निकालता है ताकि वो दवाइयाँ खाकर मर जाए। Okay, अभी रोलिंग एक्शन। खाके मर जाओ। वापस क्या है इसका बोलूँगा। फॉलो नीचे कैमरा, पानी भरा, गिलास उठाया, गोले को देखा सर, थोड़ा और दो, चल मर जाऊंगा मैं, कुछ भी हो जाए। सॉरी गोले को देख के ध्यान आया, आज तो आत्महत्या कर ही लूंगा मैं। और आप खाने के लिए बढ़ाए हाथ को। हाँ, अब खाके मर जाऊंगा। एक्शन, टॉली, सब देखते रहो, फॉर म्यूजिक, नो टॉली, और खाने के लिए गए। लेकिन तभी मंगल का कॉल आता है। आदित्य फिर से दवाइयाँ लेने जाता है, लेकिन फिर से मंगल का कॉल आता है और आदित्य वहीं रुक जाता है। मंगल का फिर क्या करूँ, नहीं उठाऊंगा, बचने तो इसका फोन बात करूंगा मैं। और वापस से गोले को देखा और खाने के लिए गए। लो दो अम्मा क्लब कैसे पहुंची? What the hell is going on, मंगल? मुझे नहीं पता, मुझे जल्दी से यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ, तो वहीं रुको। अब आपको चलिए दिखाते हैं मंगल क्या कर रही है। मंगल ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आदित्य के ऊपर जो भी इल्जाम लगा है वो सही नहीं है और वो इसे किसी भी तरह से साबित करना चाहती है। जाओ। अभी ये सब चीजें चल ही रही होती हैं, तभी महिलाओं का एक ग्रुप आ जाता है, वो भी मोर्चा लेकर, किसी और के नहीं बल्कि आदित्य के खिलाफ। जिनके सामने मंगल हाथ जोड़कर गुहार लगाती है, लेकिन भाई ये कहाँ मानने वाले हैं। से बाहर बुलाओ, बोलो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, हमारे दफ्तर में हर औरत सुरक्षित है। हमारा ऑफिस इस मामले की तह तक जाएगा, पूरी छानबीन करेगा और जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन आप समझिए कि ऑफिस है, यहाँ सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसे में सबको परेशानी हो रही है, काम में परेशानी हो रही है। आप उन पर भरोसा रखिए, अभी आप चले जाइए। बोल के निकल गए। अब ऐसे में आदित्य का क्या होगा और क्या मंगल अपने पति को बचा पाएगी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
बेस्ट फ्रेंड हो ना, मुझे डांट क्यों रहे हो? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आपको तो पता ही है कि जिया ने लक्ष्मी को सीढ़ियों से गिरा दिया है और लक्ष्मी को लग गई है चोट। ऐसे में कार्तिक उसे उठाकर बेड पे रखता है। लेकिन यहाँ तो कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट है। भाई जिया की याददाश्त जा चुकी है और जिया अब बन गई है बच्ची। सब लोग खड़े होते हैं, तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है। सभी चौकन्ने होते हैं कि आखिर ये कौन है। ये वही आवाज है जो मेरी बात की थी और ये तालियों की आवाज पर ये निकली लड़की, देखो निकल के आ रही है लड़की, शॉक। और तभी जिया हंसते हुए आती है और वो कहती है मजा आ गया, मजा आ गया, मैंने तो लक्ष्मी को गिरा दिया। चल 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 चल। लक्ष्मी गिर गई, मैंने प्रैंक कर दिया, गिर गई। जिया क्या हरकत है ये? तुम्हारे वजह से लक्ष्मी गिर गई। क्या उलिया बनाया तुमने ये अपना? जिया हाथ में एक गुड़िया लेकर आती है और बच्चों की तरह बिहेव करती है। मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मुझे डांट क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैंक नहीं करने वाली। हम ना मिलकर सबके साथ प्रैंक्स करेंगे, ओके? हाई फाइव! आपको बता दें कि ये जिया सच में बच्ची नहीं बनी है, बल्कि ये तो बच्चा बनने का नाटक कर रही है ताकि वो कार्तिक के करीब आ जाए। और इस बात की भनक कहीं न कहीं लक्ष्मी को है। ऐसे में चलिए दिखाते हैं आपको ये पूरा ड्रामा। हाई फाइव! हम सबके साथ मिलके प्रैंक्स करेंगे, हम सबके साथ मिलके प्रैंक्स करेंगे। मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मुझे डांट क्यों रहे हो? सब देख लो, चार चार हैवी हुआ, सबको देखा, हाँ कर ये एक मिनट आगे जिया ये तो क्या टेंशन। उर्फी जावेद का इमोशनल पोस्ट। अपने सोशल हैंडल पर लिखा, रिजेक्शन के बाद भी नहीं रुकूंगी। जी हाँ, सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद, जो अपने बिंदास अंदाज और अजीबोगरीब फैशन सेंस की वजह से रहती है सुर्खियों में, वही अब उर्फी ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है एक लंबा चौड़ा पोस्ट जिसे सभी को की दिया शॉक्ड। दरअसल उर्फी ने अपने स्पेशल हैंडल पर अपना दर्द बाया करते हुए लिखा, I haven't been uploading anything or been seen anywhere cause I was going through a phase. My business didn't work. I tried a bunch of other different things only to face rejections. Got an opportunity to go to Cannes through INDY. Big thank you to Deepa Khosla and Kshitij Kankaria. But as the fate would have it, my visa got rejected. Was working on a few crazy outfit ideas. My team and I were very disheartened. I'm sure a lot of you guys must be going through rejections yourself, and I would love to know your stories. Let's support and uplift each other. Rejections aren't the end of the world. It should only motivate you to work harder.
Please share your rejection stories using rejected and tag me. We'll share it only stories to motivate others. After rejections, feeling rejected and crying over it is normal. In fact, healthy. Even I do cry, but what happens after? Every rejection is an opportunity if you look carefully. After so many rejections in life, I ain't stopping and so shouldn't you. वेल उर्फी के इस पोस्ट को देख उनके फैंस और फ्रेंड्स कमेंट कर जाता रहे हैं अपना फुल सपोर्ट। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हेन जरूर बताइएगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है बड़ा धमाका, जहां शो में आने वाला है लीक। क्या लीप के बाद जुदा हो जाएंगे अरमान और अभिरा? जी हां, पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों अपने इमोशनल ड्रामा और ट्विस्ट से दर्शकों को बखूबी बांधे हुए हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, वो फैंस के होश उड़ा सकती हैं। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शो में जल्द ही लीप आने वाला है और इसके साथ ही कहानी में आने वाला है भूचाल। वहीं ये लीप 5 साल का होगा या 2 साल का, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। सोर्सेस की माने तो इस लीप के साथ साथ सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है लीड कपल अरमान और अभिरा को उनकी जुदाई के रूप में। दरअसल इस क्यूट जोड़ी की कहानी अब शायद अलग रास्तों पर निकलने वाली है। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस के बीच हलचल मच गई। वही टेली टॉक ने जब इस लीप की सच्चाई जानने के लिए समृद्धि शुक्ला से बात की तो उनका जवाब यही था कि फिलहाल उन्हें भी अभी तक इस बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है। एक तरफ जहां लीप की खबरों से माहौल गर्म है, वहीं मौजूदा ट्रैक में भी रिश्ते में भी दरार दिख रहे हैं। अरमान की पूकी को लेकर ओवर पॉजिटिवनेस ने अभिरा की जिंदगी को परेशानियों से भर दिया है। वह न सिर्फ अभिरा को अनफिट मां बता रहा है, बल्कि यह भी कह रहा है कि सिर्फ रूही ही बच्चे की देखभाल कर सकती है। इस सब के चलते घर में तकरार, रिश्तों में खटास और दिलों में दूरी बढ़ती जा रही है। वही अब इस ट्विस्ट के बाद सभी के मन में यही सवाल है कि क्या अरमान और अभिरा फिर कभी एक होंगे? क्या रूही बनेंगी नई मां? और आखिर इस लीप के बाद किसकी एंट्री और किसकी एग्जिट होगी? फिलहाल इन तमाम सवालों के जवाब के लिए दर्शकों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है।
आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। टीवी इंडस्ट्री से सामने आई है एक और चौंकाने वाली खबर। टेली टॉक से एक्सक्लूसिव बातचीत में हिबा ने की पुष्टि, कहा मैं इस शो को कंटिन्यू नहीं कर रही हूं। पॉपुलर सीरियल झनक, जो अब तक दर्शकों के दिलों की धड़कन बना हुआ था, अब लेने जा रहा है एक बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, इस शो में जल्द ही 20 साल का लीप लाया जा रहा है और इसी के साथ दर्शकों को लगने वाला है एक जोर का झटका। जी हाँ, शो में आने वाले इस लीप के चलते शो की लीड एक्ट्रेस और सबकी चहेती झनक यानी टीवी स्टार हिबा नवाब अब इस शो का हिस्सा नहीं रहेंगी। सही सुना आपने, फैंस की प्यारी झनक अब छोटे पर्दे से अलविदा कहने वाली है। टॉक से एक्सक्लूसिव बातचीत में हिबा नवाब ने खुद इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा, झनक में लीक आने वाला है और उसके बाद मैं इस शो को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। फिलहाल कुछ दिन की शूटिंग बाकी है और बस फिर मैं झनक को अलविदा कह दूंगी। वहीं मेकर्स ने कहानी को एक नए अध्याय पर ले जाने का फैसला किया है, जिसमें सभी किरदारों की उम्र को काफी आगे बढ़ा दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसी बदलाव की वजह से शो के एक्टर्स कुशाल आहूजा, हिबा नवाब और चांदनी शर्मा को शो नजर नहीं आएंगे। फिलहाल इस खबर से फैंस सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर लोग हिबा की झनक के रूप में विदाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक तरफ जहां हिबा ने इस शो से अपनी खास पहचान बनाई, वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि झनक की बागडोर नए चेहरों के हाथों में कैसी लगती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दर्शक इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? क्या लीप के बाद भी झनक वही पुरानी चमक बनाए रख पाएगी और 20 साल का लीप क्या टीआरपी चार्ट्स पर तूफान ला पाएगा? आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जावेद अख्तर, शंकर महादेवन, सोनू निगम, प्रसून जोशी के साथ कई आर्टिस्ट ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे आर्टिस्ट के साथ साथ ऑडियंस को भी काफी सुविधाएं मिलने वाली हैं। ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह से म्यूजिक को समर्पित है। पहले इस बारे में हमसे बात की जावेद अख्तर ने, प्रसून जोशी ने, शंकर महादेवन के साथ कई लोगों ने। चलिए आपको दिखाते हैं इसकी खास झलक। हमारा हर मेंबर जो है, अभी हमारे 32 मेंबर्स और भी हो जाएंगे शेयर होल्डर, वो हर आदमी 4 गाने कम से कम डालेगा, ज़्यादा भी डाल सकता है। वो 8 गाने डाले, 10 गाने, उसकी मर्जी, लेकिन 4 मिनिमम है जो उसे साल में डालने होंगे।
तो ये आप उनका जो बेहतरीन वर्क है, बिकॉज वो उनकी मर्ज़ी का होगा, उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी को भी, आप अपनी मर्ज़ी से बनाइए, जो चाहिए बनाइए और आप इस प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए उसे। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि एवरी नेम जो इज फेमस और नोन वो इसका मेंबर शेयर होल्डर है। तो यहाँ लोग तो आएंगे जिन्हें नई म्यूज़िक से इंटरेस्ट है, तो बहुत एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि ये नए लोगों को लाएंगे। एक हो सकता है नई आवाज़ ले आए, एक नया लिरिसिस्ट ले आए, एक नया कंपोज़र ले आए, उनको कितना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा आप सोचिए। तो ये बहुत बहुत जिंदा और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। आज बहुत ही एक खुशी का दिन है, वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक व्हेन आर्टिस्ट्स हैव यूनाइटेड टुगेदर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक दे हैव क्रिएटेड अ म्यूजिक प्लेटफॉर्म, अ कंपनी व्हिच दे ओन टुगेदर। ये कभी नहीं हुआ इससे पहले। दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म व्हिच इज़ बाय द आर्टिस्ट फॉर द आर्टिस्ट। और मैं झट से बताता हूँ कि ये कंपनी के ओनर्स कौन कौन है, शेयर होल्डर्स कौन कौन है। जरा दिल थाम के बैठिए। जावेद अख्तर, शंकर महादेवन, समीर रंजन, प्रसून जोशी, हरिहरन, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, कौशिकी चक्रवर्ती, अरुणा साईराम, शान, अमित त्रिवेदी, शेखर रजियानी, विशाल ददलानी, पैपॉन, सुलेमान मर्चेंट, सलीम मर्चेंट, मिलिंद श्रीवास्तव, इरशाद कामिल, विजय प्रकाश, आनंद श्रीवास्तव, श्रीनिवासन, ललित पंडित, श्वेता मोहन, अनुषा मनी, अमिताभ भट्टाचार्य, एहसान नूरानी, लॉय मेंडोंसा, अनुपम रॉय, हर्षदीप कौर, महालक्ष्मी अय्यर, राजू सिंह, विक्रम घोष, आकृति कक्कर, मनन शाह, रिचल सिंह, सिद्धार्थ महादेवन, सौम्य श्रृंगारपुरे, अक्षय हरिहरन और जोशुआ सिंह। इतने सारे आर्टिस्ट, दे ओन दिस प्लेटफॉर्म। प्लस वी हैव इन्वेस्टर्स, वी हैव पीपल हु बिलीव इन आवर विजन। तो आप समझिए कि ऐसे कभी हुआ है, इससे पहले तो नहीं हुआ है। अभी तो वक्त ही बताएगा कि कितना गुनगुनेंगे और कितना गाएंगे हम। मगर ये एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि बड़े गर्व से कह सकते हैं हम लोग कि दिस इज़ प्रॉबली द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड दैट इज़ ओन्ड बाय आर्टिस्ट एंड ड्रिवन बाय आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट के खुद के फनकार के खुद के गाने खुद के प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होंगे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर दैट समथिंग लाइक दिस इज़ हैपेंड, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है, और देखिए इसकी सफलता तो सबके प्रयासों पर ही निर्भर है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आर्टिस्ट के लिए आपको हमेशा ये लगता है कि जो गीत लिखने वाला है, गाने वाला है या कंपोज़र है, उसको तो माइक मिला भाई, उसको तो प्लेटफॉर्म मिला है। तो कहीं आपको ये भी एहसास होना चाहिए कि शायद उसका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से उसका नहीं है, या उसे वो बात जो मन की बात है वो शायद नहीं कह पा रहा है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एक ऑडियंस का भी हक बनता है कि उनको अपने जो फेवरेट आर्टिस्ट हैं उनके मन की बात सुनने को मिले, उनके मन की आवाज़ सुनने को मिले। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है, और मुझे लगता है ये एक अच्छा प्रयास सिद्ध होगा। एक आर्टिस्ट की एक पूरी फ्रेटर्निटी एक जगह पे आके यूनाइट कर रही है टू क्रिएट समथिंग वेरी यूनिक फॉर द लिसनर्स एंड फॉर द आर्टिस्ट्स। इट इज़ एन ऑनर कि हमको जो बनाना है, हमको जो क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना है हमारे सेल्फ को इनटू म्यूजिक एंड पोइट्री, लॉट्स ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट रिलेटेड टू म्यूजिक एंड पोइट्री, हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सके बिना किसी क्रिएटिव रिस्ट्रिक्शंस के या किसी क्रिएटिव इंटरफेरेंस के या किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के। और आर्टिस्ट खुद एक ओनर होगा, वो अपना गाना उसके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा, और वो एसेट उसको फीलिंग आनी चाहिए ना कि अरे ये मेरा गाना है, और मैं इस गाने का मैंने इस गाना को सेल किया है लोगों में, मैंने इस गाने को पहुंचाया है लोगों तक, और मैंने ही उसके रेवेन्यूज़, उसकी रॉयल्टीज़ सारी मैंने ही कमाई है। तो एक बहुत अलग फीलिंग होती है। तो सबसे पहले जावेद साहब और शंकर महादेवन को बहुत सारी बधाइयाँ कि एक ड्रीम उन्होंने देखा, और इतना खूबसूरत ड्रीम जो हमारी म्यूजिक फर्टेनिटी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आपकी अपनी फ्रीडम है, आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो ये आज की तारीख जो है वो इतिहास में याद करने वाली तारीख है, और सदियों तो लोग याद करेंगे। बहुत सारे आर्टिस्टों को, नए लोगों को, पुराने लोगों को, बहुत से ऐसे पुराने आर्टिस्ट हैं जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि कहाँ जाके काम करें।
उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म खोला गया है जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए ही है। इसमें आप जो करना चाहते हैं अपना काम कीजिए, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, उसको जितना बेहतर बना सकते हैं आप बनाइए। एक्चुअली इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, दे वाज देयर एंड जावेद साहब सेड ये आपको मुझे लगता है आप ये कर लेना कल से, तो ऐसे ये क्या नहीं आप हो जाएगा, आप कर लो, फिनिश, दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। संगीत बनाना एक है, म्यूजिक इज इम्पॉर्टेंट, different types of content is important, but also for people to listen to each other, talk to each other, talk to the artist. ये हमारा एक सुपर फैन का एक कॉन्सेप्ट है जो जो ये गाने सुनेंगे और उसको they will have to chat about it to their friends, share about their emotions. उससे क्या होता है कि the whole song comes alive in a different way. यहाँ पर इतनी इम्पोर्टेंट है जितने आर्टिस्ट के साथ ना उतना इम्पोर्टेंस वी ऑल्सो गिविंग our fan is our base. Correct. So we are like अपने जो 40-50 जितने भी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ जाएंगे, we are trying to get the maximum content over here. So जब एक like we have these features where you can sing with your favorite artist. Correct. So collab कर सकते हो. I mean it is not even a collab, आप just for your social media, for your personal, it's my birthday and I want to just sing this song with Sonu ji. So we will there's a positioning where you can get it, make it happen. Maybe you and Sonu ji singing in his house, you're singing in your house, और आपका एक collab बन गया, फिर आपने डाल दिया. Everything is, the commerciality in this is not about just a song becoming big, it's also a relationship that you're going to build with every artist. And like a lot of events like we want to do, say at NMACC or in the Cube, like we'll have say poetry readings with Prasun ji. Yeah. Now it'll be a closed audience, means आपको ये we'll be able to show the event. जो live आएंगे इधर 100 ही आदमी बैठ सकते हैं. Correct. But बाकी जो है they can buy ticketed into the show from the app. Oh wow, that's very good. So every event that we are doing will be online and offline. So there are a lot of small things which we felt were the gap which would make will get the artist closest to the fan and also be other sources of revenue for the app besides just streaming and download.